अलीमा खान के ललकारे, क्या इमरान खान खतरनाक हो चुके हैं? खान साहब हर बार डील पर बात आगे चलाते हैं। डील पैकेज लाने वाला कौन? तमाशा गा हामिद मीर का कॉलम निगार हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि पाकिस्तान में सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात के नाम पर अक्सर औकात धोखा होता है। वजह यह है कि मुज़ाकरात करने वाले सियासतदान अक्सर औकात बेइख्तियार होते हैं। आजकल शहबाज शरीफ की हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तमाशा चल रहा है। इस तमाशे में मजीद तमाशे शामिल हो रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में एक जज साहब इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के मुबैना गबन के मुकदमे में फैसला सुनाने के लिए 3 मरतबा तारीख का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन हर मरतबा अगली तारीख टाल देते हैं। नौबत ये आ गई है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ललकारे मार रही हैं कि हिम्मत है तो फैसला सुनाओ। इमरान खान भी इस मुकदमे में 10 से 14 साल कैद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस मुकदमे में सुनाई जाने वाली सजा से उन्हें अनवाओ इक़साम के फायदे हासिल हो सकते हैं। जिस मुल्ज़िम पर उन्हें 190 मिलियन पाउंड देने का इल्जाम है, वो दुबई में नए तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रहा है। इफ्तिताही तकरीबात की खबरें और तस्वीरें पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बन रही है। मौजूदा हुकूमत के बाज़ दबंग वज़रा इस मुल्ज़िम के दुबई दरबार में हाजिरी देकर इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की मिन्नत कर चुके हैं, लेकिन मुल्ज़िम इन फरियादी वज़रा को खाली हाथ वापस भेज देता है। ये मुल्ज़िम पाकिस्तान के असल फैसला साजों के घर का भेदी है। वो जानता है कि असल खेल एहतसाब अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद शुरू होगा, जब ये फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हाई कोर्ट में समाज शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर बहस शुरू होगी, जिसने 190 मिलियन पाउंड को बरतानिया से पाकिस्तान लाने में सहूलतकारी की। मुझे जाती तौर पर इल्म है कि एक तरफ मौजूदा हुकूमत की कुछ शख्सियात इमरान खान को सियासी तौर पर खत्म करने के दर पे हैं, दूसरी तरफ ये शख्सियात अलकादर ट्रस्ट केस के दुबई बैठे मुल्ज़िम को किसी न किसी तरीके से बचाना चाहती हैं, और यही वो तजाद है जिसका इमरान खान फायदा उठाना चाहते हैं। इमरान खान की सियासी मकबूलियत को खत्म करने के लिए 1 से ज़ायद बार उनके साथ डील की कोशिश की जा चुकी है। खान साहब हर बार डील पर बात आगे चलाते हैं, तमाम असरार और रुमूज से आगाही हासिल करते हैं और आखिर में इनकार करके अपने ही साथियों को नाराज कर देते हैं, क्योंकि हर मरतबा डील पैकेज लाने वाला उनकी अपनी ही जमात का कोई पुराना या नया बंदा होता है। बार बार डील की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के पुराने और नए बाजीगरों ने इमरान खान के साथ जेल में डील की कोशिश छोड़ दी है। इन बेचारों को शक पड़ गया है कि खान साहब रिहाई में संजीदा नहीं, बल्कि डील की बातचीत करने के लिए पैगाम रसानी करने वालों की पहुंच का अंदाजा लगाने के लिए मामलात आगे बढ़ाते हैं और फिर यू टर्न मार देते हैं। इमरान खान हर बार डील से इनकार करके अवाम उन्नास को पैगाम देना चाहते हैं कि उनमें और नवाज शरीफ में यही फर्क है। नवाज शरीफ जब भी जेल जाते हैं, डील करके बैरून मुल्क चले जाते हैं। इमरान खान डील करके ना तो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, ना ही दोबारा वजीर आज़म बनना चाहते हैं। इनके एक वकील ने पूछा कि लगता है आप दोबारा वजीर आज़म नहीं बनना चाहते। खान साहब ने कहा कि एक दफा वजीर आज़म बनकर देख लिया, मैं दोबारा शहबाज शरीफ जैसा वजीर आज़म नहीं बनना चाहता। इनके दिल में अजीब और गरीब ख्वाहिशात मचल रही हैं। उनकी ख्वाहिश है कि उन पर फौजी अदालत में भी मुकदमा चलाया जाए, ताकि उन्हें अपने तमाम सियासी हरीफों पर बरतरी हासिल हो जाए। 1999 में नवाज शरीफ पर आर्मी चीफ का तैयारा हाई जैक करने का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन इन पर फौजी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया गया था। फिर मुकदमे का फैसला होने से पहले ही नवाज शरीफ ने कुछ गैर मुल्की दोस्तों की मदद से जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ एक डील की और बैरून मुल्क चले गए। इमरान खान चाहते हैं इन पर फौजी अदालत में कोई ना कोई मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि इस फौजी अदालत से जो सजा सुनाई जाएगी उसका खुमियाजा पाकिस्तान की पूरी हुक्मरान अशराफिया भुगतेगी। इमरान खान इतने खतरनाक हो चुके हैं कि अपनी कैद और अपनी सजाओं को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। साहिबाने इख्तियार इस हथियार को तोड़ने के लिए मुज़ाकरात की कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए जो मेज सजाई गई है उस पर बैठे दोनों फरीकैन बेख्तियार हैं। हुकूमती टीम की बेख्तियारी तो कोई राज नहीं, तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम भी बेख्तियार है, क्योंकि असल फैसला तो कैद और सजाओं के शौकीन इमरान खान ने करना है। ये वो सूरत हाल है जिसमें मुज़ाकरात के साथ साथ पाकिस्तान का पूरा निज़ाम इंसाफ एक तमाशा बन जाएगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत का दावा है कि इसने पाकिस्तानी मईशत को बहरान से निकाल लिया है, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वजारत खजाना की तरफ से कौमी असम्बली को बताया गया है कि गुज़िश्ता माली साल में कर्जों का बोझ और मालियाती खसारा बढ़ गया है। 2023 में हर पाकिस्तानी पर 2,71,000 रुपए का कर्जा था, जो 2024 में 3,02,000 रुपए हो गया। 2025 में कौमी असम्बली से मंजूर करदा कानून के तहत हुकूमत बजट खसारे को मजमूई कौमी पैदावार के 3.5% तक रखने की पाबंद है, लेकिन 2024 में यह खसारा 7.3% तक पहुँच गया, जो 7.5 खरब रुपए से भी ज्यादा है। हुकूमत ने सरकारी खर्चा कम करने की बजाय बढ़ा दिए। एक तरफ खर्चे कम करने के लिए हजारों सरकारी मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ अरबों रुपए की गैर जरूरी मंसूबे शुरू कर दिए जाते हैं ताकि तामीराती कामों में करप्शन की जाए। इस्लामाबाद इस करप्शन का गढ़ है, जहाँ पहले एक सड़क बनाई जाती है, फिर उखाड़ कर दोबारा बनाई जाती है और अरबों रुपए जाया
जाया कर दिए जाते हैं। एहतसाब ब्यूरो का काम इस करप्शन को रोकना था, लेकिन साल हर साल से एहतसाब के नाम पर कभी नवाज शरीफ और कभी इमरान खान अपने मुखालफिन को सजाएं दिलाते हैं और बाद में खुद भी सजाओं का निशाना बनते हैं। इमरान खान फिलहाल इन सजाओं को अपनी ताकत बनाकर पूरे सिस्टम को तमाशा बनाने पर तुले बैठे हैं। उन्हें पता है कि कर्जे लेकर हुकूमत चलाने वाले बहुत जल्द बेनकाब हो जाएंगे। ना तो उन्हें हुकूमत पर एतमाद है, ना ही अपने उन साथियों पर जो जेल में डील का पैकेज लेकर आते जाते रहते हैं। मामला संभालने का एक ही तरीका है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ मिलकर पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाएं, जो आजकल एक तमाशा गाह बनी हुई है।